अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना CS 201 का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या C++ का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आज हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल से देख के उसको रन करके देखना है। तो आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, हमने पॉइंटर्स को स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटर एंड अरे मैनिपुलेशन देखी थी, पॉइंटर्स के एक्सप्रेशन देखे थे, कुछ पॉइंटर का स्टार्ट किया था कि पॉइंटर एक्चुअल में क्या होता है। और आज हम जो है वो पॉइंटर्स के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि अरिथमेटिक पॉइंटर्स क्या होते हैं, मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होती हैं, पॉइंटर स्ट्रिंग्स और अरे के साथ उसका क्या है वो हम सारा देखेंगे। तो अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें ये दिया गया है पॉइंटर एंड अरे, ये क्या है। ये हमारे पास ये एक अरे बना हुआ है। हमने अरेज के ऊपर इस तरह से मेमोरी लोकेशन दी हुई होती है 0 से लेके 9 तक वैल्यू। ये इंडेक्स है। टोटल वैल्यू हमारे पास 10 है अरे की, और जो इसका इंडेक्स है वो 0 से 9 तक होता है। इंडेक्स की वैल्यू जो है वो अरे से एक नंबर कम होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरे जो है वो पॉइंटर्स की तरह का ही है, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। जो अरे है वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है और उसका कॉन्सेप्ट पॉइंटर के जैसे ही है। पॉइंटर भी तो एड्रेस को ही रेफ़र कर रहा होता है किसी चीज़ के। तो कहता है कि अब हम पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है कि इंट, पहले हम उसकी कोई डाटा टाइप लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टैटिक साइन लगाते हैं और फिर हम उसका कोई भी वेरिएबल उसका नाम देते हैं, जो कि हमने PTR के नाम से शुरू किया हुआ है। माई PTR है, एक्स PTR है या वाई PTR है। उससे पहले हमने ये अरे को देखा कि इंट वाई, और इसको 10 मीन्स ये 10 नंबर्स की अरे है वाई की, और वाई की लोकेशन तक हम पहुंचना चाहते हैं तो वाई की लोकेशन हमने स्टार वाई PTR के थ्रू जाना है। ठीक है। स्टार का क्या मतलब होता है कि ये पॉइंट कर रहा होता है कि वाई PTR जो है वो इंटीजर टाइप का है। मीन जो वाई है वो इंटीजर का है और PTR जो है वो इसके एड्रेस तक हमें लेके जाएगा। अरे जो 10 नंबर्स की अरे वाई है मेमोरी के अंदर, वाई के एड्रेस तक हमें PTR लेके जाएगा। तो वाई PTR को हमने वाई के इक्वल किया तो वो हमें फिर उसके एड्रेस तक ले जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि आप किस तरह से पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स को के अरे के अंदर ही हम लोग लिखते हैं। अगर हम तीसरे नंबर को पॉइंट कर रहे हैं, मींस y3 को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो हमें 3 की लोकेशन पे लेके जाएगा। ठीक है। जिस तरह ये पॉइंट हम कर रहे हैं, अभी हमने इसको पॉइंट नहीं किया, बस हमने इसको इक्वल कर दिया y के अंदर तो 10 तक वैल्यू है। अगर हम थर्ड वाली वैल्यू तक जाना चाहते हैं तो पॉइंटर हमें लेके जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटीजर y है वो 10, ये हमारे पास 10 नंबर्स की अरे है। नीचे हमने इंट स्टार वाई PTR लिया हुआ है। PTR हमें y के एड्रेस तक लेके जाएगा और ये पॉइंट कर रहा है कि y हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का है। नेक्स्ट हमने y PTR को y के इक्वल किया हुआ है और फिर हमने y PTR को प्लस प्लस भी किया। प्लस प्लस क्यों किया? क्योंकि हमारे जो y है उसकी वैल्यूज़ 10 तक जाएंगी, 0 से लेके 9 तक जाएंगी। नेक्स्ट अब देखें कि ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल y टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे y टाइप y PTR हमने लिया हुआ है और y की वैल्यूज़ 10 तक जा रही हैं। यहाँ पे तो 4 तक दिखाई हुई है ना, 0 1 2 3, 0 से लेके 9 तक हैं, टोटल ये 10 है। तो ये जो अब y की 0 के अंदर कोई y की 0 इसकी वैल्यू है ना, y एक सेल है जिसकी वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और इसकी कोई लोकेशन होगी। इसकी लोकेशन इस तरह नंबरिंग में दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये 3000 इसकी लोकेशन है फर्स्ट की, सेकंड नंबर की जो है वो सेकंड वैल्यू की 4 है। इस तरह से हम लोग इसकी लोकेशन तक जाते हैं। पॉइंटर जो है वो ये तो सिंपली हमें बताया हुआ होता है सेल्स में। इससे पहले हमने देखा है कि कोई भी वेरिएबल मेमोरी के अंदर उसे हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं। अब हम PTR के ज़रिए, पॉइंटर के ज़रिए हम लोग इसकी लोकेशन तक जाना चाहते हैं, उसके एड्रेस तक जाना चाहते हैं। तो y0 का एड्रेस 3000 है फॉर एग्जांपल, हम सपोज कर रहे हैं। y1 का 3004 है। इसी तरह सो ऑन, कोई ना कोई एड्रेस होता है किसी ना किसी वेरिएबल का। उसके बाद इसको हम अब एक एग्जांपल से देखते हैं। पॉइंटर एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक्स का हम ये प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें करवानी है। एक तो हमने मेमोरी के एड्रेस को PTR की शक्ल में प्रिंट करवाना है और दूसरे नंबर पे हमने जिस तरह मेमोरी का एड्रेस इंक्रीमेंट होता है y++ से, वो भी हमने करवाना है।
तो इसमें हमने 10 नंबर्स की अरे ली हुई है, वही इंट स्टार YPTR पॉइंट कर रहा है कि ये y इंटीजर टाइप का है, और फिर YPTR हमने y के इक्वल किया। नेक्स्ट हमने क्या चाहते हैं कि मेमोरी एड्रेस जो YPTR का है वो हमें नज़र आए। ये एज इट प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोटेशन में है। उसके बाद YPTR जो है वो उसको हमने लिखा हुआ है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें नज़र आ जाएगी। और नीचे हम कहते हैं कि मेमोरी एड्रेस जब इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू भी हमें नज़र आए। तो आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करें। अगर तो कोई एरर हुआ तो आपको यहाँ शो होगा, कोई एरर नहीं है तो आप इसको रन कर लें। इसके अंदर उसने हमें मेमोरी एड्रेस दे दिया, YPTR का मेमोरी एड्रेस 0x6FFE20 है, और उसका इंक्रीमेंटिंग एड्रेस जो है वो E24 है। इस तरह ये आगे जाता जाएगा, फिर E28 होगा, फिर A32 होगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हम अरेज के एलिमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ये सारे मेथड लिखे हुए हैं, Y5 है, YPTR+5 है, YPTR5 है। ये तीनों मेथड हैं जिनके ज़रिए हम ये अरे के एलिमेंट जो कि 10 नंबर्स के हैं और हमने 0 से 45 तक उनकी वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो इसको आप कंपाइल करके, कोई एरर है तो नहीं तो आप इसको रन कर लें, तो आप देखें कि ये हमें तीनों डिस्प्ले हो गए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि पॉइंटर को यूज़ करते हुए हमने अरेज की ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को शो कराना है। तो आप इसको भी लिख के कंपाइल करके रन करें। अगर कोई एरर वगैरह हुआ तो आएगा, अदरवाइज़ ये देखें कि फ़र्स्ट पोजीशन पे हमने 10 वैल्यू रखी हुई है, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, और ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई हैं सारी। तो ये 0 से लेकर 9 तक वैल्यू हमें अरे में जो है वो शो ऑफ कराएगा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसको एलाबोरेट करते हैं हम लोग। देखें कि इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो भी हमें प्रिंट हो, और इंक्रीमेंट होने के बाद क्या वैल्यू आती है वो भी प्रिंट हो। अब इसमें इंट x हमने 10 के इक्वल किया हुआ है, और जो इंट स्टार YPTR, और YPTR किसको पॉइंट कर रहा है, x के मेमोरी एड्रेस को, और x की वैल्यू अभी क्या है 10 है, और इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होती है 11। तो इसको आप जो है कंपाइल करें। अगर कोई एरर है तो नहीं तो रन करके देखें। तो आप देखें कि YPTR जो है वो पॉइंट कर रहा है जिस एड्रेस को, वो 0x6FFE34 है, और ये जो पॉइंटर है मींस पॉइंट किस चीज़ को कर रहा है, x की वैल्यू को कर रहा था, और x की वैल्यू 10 थी, और x की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होती है 11 होती है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है उसमें क्या है कि उसमें हमने सब्सट्रैक्शन करनी है पॉइंटर्स और अरे को यूज़ करते हुए, जिसमें हमने इंटू वाई 10 पॉइंटर अरेज ली हुई हैं, और 2 पॉइंटर हमने लिए हुए, पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2। अब पॉइंटर 1 जो है वो 0 को जो है वो रेफ़र कर रहा है 0 की वैल्यू को, और जो पॉइंटर 2 है वो 3 की वैल्यू को। अब हम क्या चाहते हैं इन दोनों का डिफरेंस आए, तो आप इसको लिखने के बाद कंपाइल करा लें। अगर कोई एरर हुआ तो शो होगा, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली रन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आ गया। ये हमने जो एग्जांपल देखी हुई हैं ये माइनस करने की, और ये थोड़ा अरिथमेटिक्स का हम कर रहे हैं, अरिथमेटिक्स कर रहे हैं जो हमने प्लस प्लस भी किया है। तो अरिथमेटिक्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक जो है उसमें हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इंक्रीमेंट करते हैं उसको डिक्रीमेंट करते हैं। अब आप देखें कि ये सारी वही टॉपिक पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हमने अपने प्रोग्राम में करके देखे हैं सारे। डिक्रीमेंट करना मीन्स YPTR माइनस माइनस करने से उसकी एक वैल्यू कम होके हमें मिलेगी। तो कहते हैं आप पॉइंटर अरिथमेटिक को इस तरह से नहीं लिख सकते हो P1 प्लस P2। आपने क्या करना होता है, हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखा कि वो जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें क्या देखा, हमने लिखना होता है YPTR, ठीक है, पूरा लिखना होता है PTR1 PTR2 जितना हमने डिक्लेयर किया हुआ है, P1 P2 नहीं करना होता, ये एरर दे देगा। फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं। उसके अलावा आप इसको यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, ये हमने करके देखा है +5 अरिथमेटिक्स जो अभी प्रोग्राम देखे हैं उसमें। उसके बाद हम आते हैं पॉइंटर कंपैरिजन पे। जो पॉइंटर हैं वो कंपेयर भी करते हैं वैल्यूज़ को, मींस y1 जो है वो लेस दैन ग्रेटर दैन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अब लेस दैन हो सकता है, ठीक है। ये सारी जो हैं वो हम दो चीज़ों को कंपेयर इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। अब आपने अरे कंपैरिजन का जो है वो प्रोग्राम लिख लिया। इसमें क्या था कि इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए और 2 हमने पॉइंटर्स लिए x और y के लिए, और हमने x की वैल्यू को भी एंटर करवाना है, y की वैल्यू को भी एंटर करवाना है, और फिर हमने देखना है कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, या
कंपैरिजन इसका करके देखना। आप इसको कंपाइल करें, अगर कोई एरर होगा तो शो होगा, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली रन करें। तो अब वो कहता है एक्स की वैल्यू एंटर करें, मैं 3 एंटर करती हूँ, फिर वाई की वैल्यू एंटर करें तो मैं 6 एंटर करती हूँ। तो आप देखें कहता है वाई जो है वो ग्रेटर देन है एक्स के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरे कंपैरिजन के बाद स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? जब हम किसी का नाम लिखना चाहते हैं या किसी का एड्रेस, या हम लोग ABC के कोई भी लेटर्स की कम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। और स्ट्रिंग को आपको पता है कि किस तरह से हम अरे में यूज़ करते हैं। जिस तरह 4 नेम 20 हो तो 0 के अंदर हम लोग ए, अब स्ट्रिंग जो है उनको सिंगल कोटेशन में लिखते हैं एक एक करके, या फिर सब को डबल कोटेशन में करके लिख लेते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल लगे। लास्ट पे हम लोग /0 लगाते हैं ताकि यहाँ पे पता चले कि ये नल पॉइंटर आ गया, अब इससे नेक्स्ट और कुछ भी नहीं है, खाली स्ट्रिंग है। अब इसको कहते हैं हमेशा से /0 से टर्मिनेट करना चाहिए, जिसका मतलब होता है नल, क्योंकि फिर हमारे प्रोग्राम जो है उसको पता चलता है कि इससे आगे और कुछ प्रिंट नहीं करना। अगर हम किसी का नाम जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आमिर, तो आमिर का हम एक एक डिजिट मींस एक एक लेटर मींस AMIR सिंगल कोटेशन में एक एक करके भी लिख सकते हैं, कोमा से सेपरेट करते हुए, या फिर इसको इकट्ठा जो है वो डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे प्रोग्राम में उसने बताया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है उसमें हमने क्या कराना है कि हमने किसी भी स्ट्रिंग को जो है वो लिखवाना है। तो ये इसको हम किस तरह से करवाएंगे। अब देखें कि इसमें हमने दो स्ट्रिंग ली हुई हैं, एक STRA और एक B। अब A के अंदर हम लोग अटेस्टिंग स्ट्रिंग जो है वो 80 नंबर्स की अरे है, उसको हमने वाइल लूप के साथ पॉइंटर के साथ पॉइंट करते हुए हमने जो है वो उनको शो ऑफ कराना है। अब आप इसने इसको कंपाइल करना है, अगर कोई एरर हुआ तो शो होगा, अदरवाइज़ आप इनको रन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि STRA के अंदर अटेस्टिंग स्ट्रिंग है और STRA के अंदर भी टेस्टिंग स्ट्रिंग लिखा गया। अब देखें कि STRA को तो हमने टेस्ट स्ट्रिंग के इक्वल किया हुआ था, तो वो शो हो रहा है। STRB को तो हमने किसी के इक्वल यहाँ नहीं किया हुआ, तो वो फिर भी आज टेस्ट स्ट्रिंग क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्वैपिंग की है, जिसमें हमने PTRA इक्वल किया STRA के, और फिर PTRB जो है STRB के इक्वल किया। अब हम स्ट्रिंग को जो है वो फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? माई स्ट्रिंग कॉपी, ये तो इसका नाम हो गया स्ट्रिंग का, उसको हमने आगे फंक्शन के अंदर लिखा, फिर हमने लूप लगाया उसके अंदर, फिर हमने इसको डेस्टिनेशन ++ और सोर ++। इसमें अब हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है पॉइंटर्स को फंक्शन के अंदर भी यूज़ किया हुआ है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने पॉइंटर अरे को कंबाइन करके देखा, उसके अरिथमेटिक्स देखे, मैनिपुलेशन देखा, स्ट्रिंग अरे देखी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, तो किसी प्रोग्राम कोई रन ना हो रहा हो, कोई एरर आ रहा हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।